29 जुलाई को महाजाम झेल चुका गुड़गांव एक बार फिर सोमवार देर रात घंटों जाम से जूझता रहा। तेज बरसात के बाद सड़कों पर पानी भरने से गुड़गांव के इस जाम में एक एम्बुलेंस भी घंटों तक फंसी रही। गुड़गांव में पुराना गुड़गांव रोड, राजीव चौक, हीरो होंडा चौक, सोहना रोड, मानेसर, उद्योग विहार, झाड़सा चौक, इफ्को चौक, शंकर चौक, MG रोड, गोल्फ कोर्स रोड पर लंबा जाम लगा रहा। देर रात तक गुड़गांव में गाड़ियां जाम में फंसी रही। गुड़गांव के साथ साथ राजधानी दिल्ली के पॉश इलाकों से लेकर बाहरी सड़कों तक लंबा जाम लगा रहा। सोमवार शाम को हुई बारिश से सड़कों पर पानी भर गया और इस जाम में अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉन कैरी भी फंस गए। भारत दौरे पर कैरी के साथ आए एक अमेरिकी पत्रकार ने ट्विटर पर जाम का वीडियो भी पोस्ट किया। दिल्ली में रामकृष्ण आश्रम मार्ग, मंडी हाउस, इंडिया गेट, ITO, कश्मीरी गेट, एम्स, महरौली, धौलाकुआ, लक्ष्मी नगर, राजौरी गार्डन, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के सीलमपुर, शास्त्री पार्क, लोहे का पुल, भजनपुरा, दुर्गापुरी, जगतपुरी, प्रीत विहार, विनोद नगर और गाजियाबाद दिल्ली को जोड़ने वाले NH24 पर घंटों तक लंबा जाम लगा रहा। बिहार में वैशाली पुलिस बाढ़ग्रस्त इलाके राघोगढ़ में राहत सामग्री बांटने पहुंची तो भूखे प्यासे लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोग ट्रॉली पर टूट पड़े। जिनको राहत सामग्री नहीं मिली उन्होंने छीना झपटी शुरू कर दी। बाढ़ पीड़ित इलाके राघोपुर के तेरसिया में वैशाली पुलिस की एक टीम राहत सामग्री लेकर नावों से पहुंची थी, लेकिन पिछले 15 दिनों से बाढ़ में फंसे लोगों के सब्र का बांध टूट गया। खाने के पैकेट लेने के लिए महिलाएं और बच्चे कभी पानी में गिरते दिखे तो कभी अफरा तफरी में आपस में भिड़ गए। बिहार के वैशाली में बाढ़ के पानी में नहाते समय 5 बच्चे डूब गए। स्थानीय लोगों ने 3 बच्चों को बचा लिया जबकि 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। मौके पर पहुंची NDRF की टीम ने 2 बच्चों के शव निकाले। घटना वैशाली जिले के शहदेई की है। कुछ आदमी लोग वहाँ पे नहा रहे थे, कुछ बच्चे लोग बैठे हुए थे, वो गिर गया नीचे। कितने लोग गिर गए थे? 4 में से 5 आदमी था, 5 बच्चे, 5 में से जिसमें से 3 को निकाला गया, 2 को नहीं निकाल पाया। मृतक दोनों बच्चे सगे भाई हैं। वैशाली जिले में अभी तक बाढ़ से 14 लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार के नवगछिया में कोर्ट पूरी तरह बाढ़ के पानी में डूब गया। कोर्ट परिसर में 5 से 8 फीट तक पानी जमा हो जाने से कोर्ट बंद कर दिया गया है। जज और वकील मिलकर नावों के जरिए कोर्ट को शिफ्ट करने में लगे हैं। बिहार के बेगूसराय में राहत सामग्री लेकर शाम्हो प्रखंड जा रहे भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री और MLC रजनीश कुमार की नाव पानी में पलट गई, जिससे रजनीश समेत 7 लोग डूबने लगे। पास ही मौजूद NDRF की टीम ने सभी की जान बचाई और स्टीमर का आगे का भाग पानी के अंदर झुक गया और वो पानी के अंदर स्टीमर खींच के हम लोग को ले आया, लगभग आधा तुरंत पानी। और उसके बाद हम उसमें से कूद गए। उसके तुरंत स्टीमर पलट गया। पलटने के बाद सब लोग उससे निकलने के बाद वहाँ NDRF का एक बोट वहाँ से गुजर रहा था, वो तुरंत आकर के रेस्क्यू किया। राजस्थान के धौलपुर जिले के लालोनी हार गांव में एक ट्रैक्टर ट्रॉली पोखर में डूब गया। गांव वालों ने ट्रैक्टर चालक और ट्रैक्टर में सवार युवक को सुरक्षित पानी से बाहर निकाल लिया। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली को भी पोखर से बाहर निकाला गया। ओडिशा के दीना मांझी के बाद कानपुर के हैलेट अस्पताल से भी ऐसी ही तस्वीर सामने आई है। कानपुर के फजलगंज के रहने वाले सुनील अपनी 12 साल के बेटे को इलाज कराने हैलेट अस्पताल आए थे, लेकिन उन्हें स्ट्रेचर नहीं दी गई। अस्पताल में सुनील बेटे को कंधे पर लादे इस वार्ड से उस वार्ड तक दौड़ते रहे। इस बीच बच्चे की मौत हो गई। लौटते समय भी सुनील को बेटे का शव ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं दी गई। सुनील शव को कंधे पर लादकर 200 मीटर दूर हैलेट चौराहे तक पैदल गए। ये कोई मसाज पार्लर नहीं बल्कि क्लासरूम है। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के जशपुर की है। जशपुर के तुमला गांव के सरकारी स्कूल में शिक्षक बच्चों से मसाज करा रहे हैं। एक स्टूडेंट सिर की मालिश कर रहा है तो कोई पीठ की मसाज कर रहा है, जबकि 2 स्टूडेंट पैरों की मालिश कर रहे हैं। स्टाफ की एक महिला ने वीडियो बनाया जिसके बाद ये वायरल हो गया। हालांकि मास्टर की इस पर अपनी सफाई है। मैंने किसी बच्चे को नहीं बुलाया। हमारे स्टाफ के माथुर सर को मैंने रिक्वेस्ट किया कि सर मेरे शरीर को मालिश कर दो, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ। और इन्होंने भी अपने पैरों से मेरे शरीर को पूरा खूंदा और साथ साथ हाथ से मसाज किया। काफ़ी परेशानी हो रही थी। साथ उसके पश्चात उन्होंने 2-3 स्टूडेंट को बुलाया और फिर मेरे शरीर को मालिश करवा दी। वीडियो 20-25 दिन पहले का है। इसके वायरल होने के बाद कलेक्टर ने मामले में जांच दल तुमला हाई स्कूल भेजा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण सिंचाई योजना के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। राजकोट में होने वाले इस कार्यक्रम में मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी पहली बार गुजरात में किसी जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। हालांकि पाटीदारों ने मोदी की इस रैली का बायकॉट करने का फैसला किया है। प्रोजेक्ट के तहत राजकोट, जामनगर और मोरबी के करीब 10 बांधों और जलाशयों तक नर्मदा का पानी पहुंचाने की योजना है। सुच्चा सिंह छोटेपुर के स्टिंग ऑपरेशन के बाद आम आदमी पार्टी की छवि पर लगे दाग के चलते कांग्रेस ने नवजोत सिंह सिद्धू को अपनी पार्टी में शामिल करने की मुहिम फिर तेज कर दी है। 2 हफ्ते पहले ही केजरीवाल के साथ सिद्धू की बातचीत बेनतीजा रही है। इस दौरान कयास है कि सिद्धू कांग्रेस का प्रस्ताव मान सकते हैं। हालांकि इस बीच सिद्धू की पत्नी ने कांग्रेस में जाने की बात से इनकार किया है। पर ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਖੜੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ परमात्मा जाने की होना। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी 6 सितंबर से यूपी के चुनावी महासमर में उतरेंगे। कांग्रेस ने राहुल की इस यूपी यात्रा को महायात्रा का नाम दिया है। तकरीबन 1 महीने चलने वाली इस यात्रा में राहुल छोटी सभाएं और रोड शो करेंगे। कांग्रेस ने साफ किया कि राहुल कोई बड़ी रैली नहीं करेंगे और यात्रा के दौरान जनता से सीधा संवाद करेंगे। हालांकि राहुल की बहन प्रियंका गांधी कब यूपी के मैदान में उतरेगी, इस बाबत कांग्रेस ने अभी भी चुप्पी साधी हुई है। प्रसिद्ध हस्तियों को अब भ्रामक विज्ञापन करने पर 5 साल जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। इस बाबत एक जवाबदेही तय करने से जुड़ा एक नया मसौदा विधेयक पर आज अरुण जेटली की अध्यक्षता वाले मंत्रियों का समूह विचार करेगा। केंद्र सरकार अगस्त 2015 में लोकसभा में उपभोक्ता संरक्षण विधेयक पेश कर चुकी है, जो कि 30 साल पुराने कानून की जगह लेगा। इस मसौदा विधेयक की मंजूरी के लिए कैबिनेट के सामने पेश करने से पहले उपभोक्ता मंत्रालय विभाग की ओर से दिए गए प्रस्तावों पर चर्चा होगी। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉन केरी इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक एंड कमर्शियल डायलॉग में हिस्सा लेने के लिए सोमवार शाम भारत पहुंच गए। आज केरी अमेरिका की सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स पेनी प्रिट्जर, भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और वाणिज्य और उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण सहित वाणिज्य और उद्योग पर बातचीत करेंगे। बुधवार को केरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। उत्तर प्रदेश के विधानसभा भवन में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने पूर्व मुख्यमंत्रियों और पूर्व विधानसभा अध्यक्षों की पेंटिंग्स गैलरी का उद्घाटन किया। इस दौरान जब मुलायम सिंह मायावती की पेंटिंग के सामने पहुंचे तो जोर का ठहाका लगा। सब हंसते रहे और मुलायम मंद मंद मुस्कुराते आगे बढ़ गए। गैलरी के एक किनारे पर राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री नवाब मोहम्मद अहमद सईद खान की पेंटिंग लगी है और दूसरे छोर पर प्रवर्तमान मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की। दिल्ली के एरो सिटी में एक 5 सितारा होटल हॉलिडे इन से ऑडी Q7 कार चोरी हो गई। होस्कास के रहने वाली कार मालिक सुप्रिया गर्ग शुक्रवार रात फैमिली के साथ डिनर करने आई थी। उन्होंने अपनी ऑडी Q7 होटल के पोर्च में वैले पार्किंग के लिए दे दी, लेकिन थोड़ी देर बाद किसी काम से जब उनके पति अनिल गर्ग अपनी गाड़ी की चाबी लेने के लिए आए तो पता चला कि उनकी कार चोरी हो चुकी है। मेरे हस्बैंड को गाड़ी से कुछ चाहिए था, उन्होंने टिकट दी है वैले वालों को, तो वैले को टिकट नहीं मिलती। 5-10 मिनट निकल जाते, वो अपनी पूरी ड्रॉर वॉर ढूंढते हैं, उनको नहीं मिलती। फिर मेरे हस्बैंड को बुलाते कि शायद इसका टैग निकल गया है तो आप आके देख लीजिए। वो देखते चाबी उसमें नहीं है। दे सेड कि अच्छा शायद हो सकता है मिस्टेक से चाबी शायद गाड़ी में रह गई हो। मेरठ में मात्र 250 रुपए के लेन देन को लेकर लड़कों की एक टोली ने नापतोल विभाग में काम करने वाले एक लड़के को जमकर पीटा। वारदात एक बैंक्वेट में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। लड़कों ने लात घूसों, लोहे के पंच, ईंटों से युवक की पिटाई की। गंभीर घायल लड़का इमरजेंसी वार्ड में भर्ती है। परिवार वालों का आरोप है कि पुलिस को सीडी देने के बाद भी ना तो मुकदमा दर्ज हुआ और ना ही कोई कार्रवाई हुई। उसके सिर में फ्रैक्चर है और दिमाग में इतनी गहरी तरह से चोट लगी हुई है कि उसने लात घुस से ईंट से उसकी पिटाई करी बहुत बुरी तरह से, और पंच बना रखा है, वो पंच लोहे का आते हैं ना, उससे पिटाई की है उसने। पुलिस कह रही कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। यूपी के बुलंदशहर के अगौता में अपहरण कर छात्रा के साथ बलात्कार का मामला सामने आया है। आरोप है कि 10वीं की छात्रा को पड़ोसी हिस्ट्री शीटर अमित और मुकेश ने सबसे पहले 4 जुलाई को कमरे में बंद करके उसका अश्लील वीडियो बनाया। इसके बाद धमकी देकर लगातार उसका यौन शोषण करते रहे। सोमवार को दोनों बदमाश एक साथी सहित उसे कार में डालकर नोएडा ले गए। मौका देखकर लड़की पुलिस के पास पहुंची, तब जाकर उसे बचाया गया। फिलहाल तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। जालंधर में रामा मंडी इलाके में सोमवार की दोपहर एक फाइनेंस कंपनी में दिन दहाड़े लूट हुई। लुटेरे यहां से 10 किलो सोना,
30,000 रुपए नकदी ले गए। लुटेरों ने ग्राहकों सहित कंपनी के कर्मचारियों को बंधक बनाकर लूट को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। यूपी के संभल में बदमाशों ने कोतवाली से महज 100 मीटर की दूरी पर किराना व्यापारी से 1,80,000 की रकम लूट ली। व्यापारी के विरोध करने पर बदमाशों ने किराना व्यापारी को गोली मार दी और फरार हो गए। व्यापारी की हालत गंभीर होने पर मुरादाबाद रेफर किया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। आया फौरन मिनट से पहले उसने गोली मारी। थैलियाँ थी उनके हाथ में पूरी, 1,20,000 रुपए थे। वो दी नहीं, थैलियाँ दोबारा और गोली दूसरी मारी उसने, मतलब कि 2 थैलियाँ छीन के ली। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 5 महीने बाद रेप का मामला तब खुला जब नाबालिग लड़की गर्भवती हो गई। मामला कोतवाली देहात क्षेत्र का है। परिवार के मुताबिक नाबालिग से पड़ोस के एक युवक ने बंदूक दिखाकर बलात्कार किया। किसी से शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित परिवार ने इसकी शिकायत आरोपी के परिवार से की तो उन्होंने पीड़ित को गर्भपात के लिए पैसे थमा दिए, लेकिन गर्भपात के दौरान अस्पताल में कहासुनी हुई तो मामले की सूचना पुलिस तक पहुंची। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। शटलर पीवी सिंधु अब जल्द ही सीआरपीएफ की वर्दी में नजर आएंगी। सीआरपीएफ ने सिंधु को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने और कमांडेंट का पद देने का फैसला लिया है। मंजूरी की जरूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद सिंधु को रैंक और बैज लगाए जाएंगे। खेल दिवस के बाद हॉकी के जादूगर ध्यानचंद को भारत रत्न देने की मांग तेज हो गई है। इसके बाद खेल मंत्री विजय गोयल ने कहा है कि इस मामले को संबंधित लोगों के बीच रखेंगे। ध्यानचंद को भारत रत्न दिए जाने की मांग कई साल से चल रही है। इन 4 खिलाड़ियों के अलावा 15 और खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया, जबकि दीपा कर्माकर के कोच BS नंदी सहित 6 और खिलाड़ियों के कोचों को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है।